हेलो दोस्तों, अस्टॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने सुबह जो वीडियो डाली थी उसमें कहा था कि दिन में मैं हिस्ट्री की क्लास लूँगा, वो नहीं ले पाया किसी कारणवश। और अभी हम उत्तराखंड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास हम शुरू करते हैं, आज पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक्ट पढ़ेंगे, जो एक्ट आए थे हमारे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ठीक है, चार्टर एक्ट हो गया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए जरा, और अपना प्यार बनाए रखें अस्वाल स्टडी पॉइंट पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं भी मेरे से पढ़ाई में कोई गलती नहीं रहती तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तभी मैं आपको और बेटर वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र। ठीक है, अब पहला पढ़ेंगे हम इसमें रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। ठीक है, किस लिए आया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी इसने। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में करी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। सबसे पहले ये एक्ट आया हमारा। ठीक है, फिर आएगा आपका चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, मैं पॉलिटी मेरा ज़्यादा अभी नहीं पढ़ा है, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। उत्तराखंड तो मैंने फिर भी बीच में पढ़ी थी, पर इसके लिए मैं आपसे थोड़ी समझ आऊँगा, मैं थोड़ा देख के पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सही पढ़ाऊंगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी कलकत्ता में। ठीक है, फिर आएगा चार्टर एक्ट 1833। इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए आया था, कलकत्ता में स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, अब आएगा चार्टर एक्ट 1833, उसको लिखते हैं। चार्टर एक्ट किसके लिए आए गए? भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए। भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट भारत के प्रशासन में भाग लेने। भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए जब अंग्रेजों का शासन रहा तो उस टाइम में हमें कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, कोई भी लीगली कार्रवाई करने के लिए, तो हमारे लिए ये एक्ट बनाया गया था, भारत के प्रशासन में भाग लेने। हमें कहीं कोई केस ही लड़ना है, या किसी के लिए हमें कोई कहते हैं कुछ करना है, आगे कुछ करना है, कहीं जॉब करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसके लिए चार्टर एक्ट 1833 आया था, भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए। जैसे हम वहाँ चुनाव लड़े उस टाइम में, या लीगली कार्रवाई करें, वकील गिरी करें, या कहीं किसी केस लड़े, उसके लिए 1833 चार्टर एक्ट आया था, भारत प्रशासन के में भाग लेने के लिए। इससे पहले आया था क्या? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता में किसका? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एक्ट आएगा इसके बाद, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारत परिषदी अधिनियम 1892। भारत परिषदी
अधिनियम कब आएगा? 1892। किसके लिए आएगा ये? भारतीय विधान परिषद में बजट की बहस करने के लिए। भारतीय विधान परिषद में बजट की बहस करने के लिए। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए, और कहाँ करी? कलकत्ता में करी 1773 में। ठीक है, फिर आएगा 1833 का चार्टर एक्ट, भारत प्रशासन में भाग लेने के लिए। ठीक है, 1833 का। फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 का, जो भारतीय विधान परिषद में बजट में बहस करने के लिए लिया गया, बनाया गया था। फिर इसके बाद एक और एक्ट आएगा, इसका क्या है? 1919 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये भारत परिषद अधिनियम हो गया। अब आएगा 1919 भारत शासन अधिनियम। ये परिषद ही, वो शासन, और शासन करने के लिए। ठीक है, ये तो बजट में बहस करने के लिए, कोई भी चीज हम अपने बारे में हम उस पर बोल सकते हैं, उसके लिए ये आया। फिर चार्टर एक्ट आया, भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए। ठीक है, अब आएगा शासन के परिषद में भाग लेने की 1919 भारत शासन परिषद, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1892। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1892 भारतीय विधान परिषद के बजट में बहस करने के लिए। 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम भारत के प्रशासन में भाग लेने की, ये भारत के बजट में बहस करने के लिए विधान परिषद के, और ये भारतीय प्रशासन में भाग लेने के लिए। और एक आया कलकत्ता की स्थापना के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब आएगा आपका अब कौन सा आएगा आपका? केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में क्या है? केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनी बनाने के लिए, द्विसदनी बनाए रखने के लिए क्या है? बाइकैमरल। हाँ, कैमरल द्विसदनी। कौन सा? 1919 भारत शासन अधिनियम। थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा। राइटिंग मेरी ऐसी है, फिर भी अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, बट फटाफट लिखाना है, तो इसके लिए तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए। केंद्रीय विधानमंडल के में द्विसंधि बनाए रखने के लिए, बाइकैमरल करने के लिए 1919 भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, और अब आएगा भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत कराने के लिए, या शक्ति का प्रदान कराने के लिए कौन सा अधिनियम आएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। इसी से थोड़ा बड़ा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम तो ये भी है, पर ये 1919 है। क्या है? केंद्रीय विधानमंडल में द्विसंधि बनाए रखने के लिए। अब आएगा भारत के राष्ट्रपति के को अध्यादेश निर्गत कराने या पास कराने के लिए शक्ति मूलतः किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत की जाएगी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत कराने के लिए, अध्यादेश निर्गत कराने के लिए
यानी या शक्ति मूलतः प्रदान किस अधिनियम से होती है? ठीक है, वो क्या है? भारत शासन अधिनियम